अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो पूरा देखें और इसको शेयर भी करें। एक तीर से दो निशान। इन कब्र परस्तों का हाल देखो क्या होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जबरदस्त मजा आएगा इंशाल्लाह। अहमद नशबंदी बातों बातों में ऐसी बातें कह गया है जिससे इनके बाबे फारिग हो गए हैं और फारूक खान रिजवी के मुंह पे तमाचा पड़ा है। देखिए पूरा वीडियो। नमाज पढ़ने खड़ गए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की इबादत है ना भाई, क़ियाम अल्लाह की इबादत है, रुकू अल्लाह की इबादत है, सजदा अल्लाह के लिए, क़ायदा अल्लाह के लिए। डायरेक्ट क़ियाम से मेरा दिल बोल रहा मैं आज सजदा करता हूं। मेरी मर्जी भाई, रुकू नहीं, बाद में, सजदा पहले। सजदे की अहमियत ज्यादा है, फजीलत ज्यादा। पहले सजदा, दो नहीं 4 कर दो, मैं एक रखता। 4 सजदे 5 सजदे, मगरिब की नमाज में 4 रकात में 70 रुकू। ऐसी नमाज होती क्या? नक्शबंदी से सुने। कर सकता हूं, बोलो मेरे भाई। अल्लाह की इबादत है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह को सजदा कर रहा हूं, मगर मैं मेरी मर्जी से नहीं कर सकता हूं। इबादत खुदा की है, करने वाला मैं हूं, मगर तरीका मेरे मुस्तफा का है। बेशक अहमद नक्शबंदी बिल्कुल सही कहता है। इबादत अल्लाह की, लेकिन तरीका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तरीका किसका? मुस्तफा का तरीका। और ये तरीका छोड़े तो नमाज होती? अभी आप देखिए ये पाखंडी क्या कहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। इमाम साहब ने देखा, मुक्तदियों ने देखा, सब दौड़े, दस्तबोसी किया, मुसाफा किया, ताजुल लिया, आ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इमाम साहब ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, सरकार आप भी नमाज पढ़ा है। आपने इनकार भी नहीं किया। इकामत पुकारी गई, तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर, उसके बाद फिर आपने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत नहीं मिलाई। आपने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत नहीं मिलाई। सूरह फातिहा पढ़कर आप रुकू में गए, 5 मरतबा रुकू किया। आप रुकू में गए, 5 मरतबा रुकू किया। रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, अल्लाह अकबर। रुकू में जा रहे, उठ रहे, फिर अल्लाह अकबर, फिर रुकू में, फिर खड़े हो रहे, फिर रुकू में। लोग हैरान, ये कौन सी नमाज है भाई? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सजदे में गए, 5 या 7 मरतबा सजदे किए साहब। दूसरी रकात में बैठ गए, तीसरी रकात में खड़े हो गए, चौथी रकात में सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे। अब नमाज पढ़ने वालों में 2 तबके हो गए। एक, ये तो नमाज ही नहीं होगा, ऐसी नमाज तो आज तक हमने पढ़ी नहीं, हम तो अपनी नमाज लौटाएंगे। एक तबका वो, नहीं भाई ये नमाज तो हो गई, आज ही की नमाज हुई है, आज की नमाज की तो गारंटी है कि आज तो ताजिल औलिया के पीछे नमाज पढ़ी है, ये तो बिल्कुल हो गई है। ऐसा नहीं है, ये सब भामटे बातें हैं। अब 2 तबके, तो जो वो एक गुरोह था, एक तबका था कि भाई नमाज नहीं हुई, लौटाओ, ऐसी नमाज होती नहीं है। ईशा की 3 है, 4 बढ़ा दी, 5 सज्जे हैं, 4 रुकू है, कभी खड़े हो रहे, कभी आयत पढ़ रहे, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। अजीब आलम की नमाज है भाई। वो गए और जाके उन्होंने अपनी नमाज दोहराना शुरू कर दिया। अब आप मुसल्ले पे बैठे और वो लोग जो ये अकीदा रखते थे, ये नजरिया था कि हो गई हमारी नमाज, इंतजार में कि सरकार दुआ करे, दुआ भी नहीं फरमा रहे। असल पे बैठे इसलिए कि उनकी नमाज खत्म होने का इंतजार कर दी, ताकि उनको बताएं तुमने जो लौटाया है तो क्या किया है तुमने। नमाज खत्म हुई उन लोगों की, लौटाने वालों की। आप उठे और जाने लगे तो उन्होंने घेर दिया, बोले सरकार माफ करना, लोग आपको अल्लाह का वली कहते हैं, वली तो साहिब शरीयत होते हैं, शरीयत के जानने मानने वाले होते हैं। ये तो आपने खिलाफ शरा नमाज पढ़ाई। कैसे नमाज पढ़ाई? आपने कुछ नहीं कहा, दरवाजे तक आए, बग्गी के जो पैडल होता है उस पर पैर रखा, बैठना चाहते थे, वापस लौट आए। गोया ऐसा महसूस किया होगा कि अब जवाब देना जरूरी है। पहले सोचा है, गालिबन सोचा होगा कि भाई छोड़ो इनको, क्या समझाना, ये क्या समझेंगे मेरी नमाज का, चलो जवाब दे ही देते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वापस आए और कहा, हाउ जी बाबू, ताजुद्दीन की नमाज पे एतराज करते हैं।
जैसा किताब में लिखा वैसी तुम नमाज पढ़ते, जैसा किताब वाला बोलता ताजुद्दीन वैसी नमाज पढ़ता। मैं बस यही कहूंगा कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता ताजुद्दीन वैसी नमाज पढ़ता। कुछ भी देखिए फिरौन रिजवी क्या कहता है, मुनाफिक रिजवी ये कहता है कि अब्दुल कादिर ने कहा इस्तेकामत देख, करामत ना देख किसी वली को पहचानने के लिए, और ये खुद झूठी करामतें पेश करता है, बाबों को वली बनाता है जिसको नमाज तक पढ़ने नहीं आता। और ऐसे से बाबे हैं इनके, ऐसे से वली हैं इनके जो ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, एक टांग पे खड़े के रात भर कुरान पढ़ते थे, पता नहीं और क्या क्या करते थे। लेकिन खुद क्या फरमाते गौसे आजम आपकी किताब फतुल गैब, उसमें फरमाते कि अजीज करामत मत देख, इस्तिकामत देख। करामत मयार नहीं है, बल्कि क्या मयार है? इस्तिकामत। इस्तिकामत यानी शरीयत की पाबंदी। करामत की बुनियाद पर किसी को वली मत समझ जब तक ये ना देख ले कि वो रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद है ही नहीं। अजीज करामत ना देख, इस्तिकामत देख। यही वजह है कि अब अगर किसी से ऐसी चीज जाहिर हो जाए कि जो अक्ल को हैरान कर दे, तो उस वक्त तक उसको करामत हम नहीं मानेंगे जब तक ये ना देख ले कि जिससे चीज जाहिर हो रही है वो शरीयत का पाबंद है या नहीं। शरीयत के पाबंद तेरे बाबे और तू, चाल निकल, दफा हो।